और जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। हासिल होती है उन्हें सफलता, हासिल होती है उन्हें ही सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी ऑलमाइटी को, वेस्टीज मैनेजमेंट को, एनसीटी मैनेजमेंट को और मेरे मेंटोर को, मेरे स्पॉन्सर को, मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट फादर को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही हूँ। आज मुझे मौका मिला है मेरी जर्नी सुनाने का, बट मैं उससे पहले एक और जर्नी आपको सुनाना चाहती हूँ, एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसने मुझे मेरी लाइफ में बहुत इंस्पायर किया है, 360 डिग्री पे चेंज किया है। तो क्या आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? यस और नो? तो स्टोरी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज आज जो कुछ भी मैं हूँ वो उस स्टोरी की वजह से हूँ। सो ये जो स्टोरी है वो एक गर्ल की है। ये जो स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करूंगी वो एक ऐसी लड़की की है जिसके लिए उसके पेरेंट्स काफी सालों से वेट कर रहे थे कि उनके घर में एक नई मेहमान आए। सालों गुजर गए और 7वां साल आया जब उनके घर में गर्ल चाइल्ड आई। लोगों ने बहुत खुशी मनाई, फैमिली खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जहां से भी लोग आते उसको खिलाते, उसके साथ एंजॉय करते और अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, फैमिली एंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे टाइम निकल रहा था और लगभग 1.5 साल हो गए, पता ही नहीं चला कि वो बेबी 1.5 साल की कैसे हो गई। बट सडन एक मूवमेंट आया, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि सॉरी, बहुत मुश्किल है इसको बचाना। सो वो जो पेरेंट्स 7 साल से वेट कर रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे होगा। सो उन्होंने बहुत दुआएं करी और डॉक्टर के प्रयास से और उनकी दुआओं से उसकी जान बच गई। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो गई कि उसको जो हीमोग्लोबिन है वो 3 और 4 रहने लगा। जब 3-4 हीमोग्लोबिन रहने लगा तो उसको बार बार ब्लड चढ़ने की जरूरत पड़ने लगी और ये सिलसिला चलने लगा। बार बार उसकी लाइफ में ब्लड चढ़ता, बार बार उसकी लाइफ में ब्लड चढ़ता। लगभग 16 साल ऐसे ही गुजर गए और जब ये सिचुएशन चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी, तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था, पेरेंट्स को उससे देखते नहीं बन रहा था कि जिस उम्र में खिलौने होने चाहिए उस उम्र में इंजेक्शंस थे, जिस उम्र में स्कूल होना चाहिए था उस उम्र में हॉस्पिटल्स थे, जिस उम्र में सहेलियां होनी चाहिए थी उस उम्र में डॉक्टर्स थे और जिस उम्र में चॉकलेट्स होनी चाहिए थी उस उम्र में उसके पास मेडिसिन थी। तो लाइफ में इतना अजीब चल रहा था, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। सडन एक मूवमेंट और आया जब वो 14 साल की हुई और वो फिर से सीरियस हुई, उसको फिर हॉस्पिटलाइज किया गया और डॉक्टर ने कहा कि इसका कार्डियक एक्टिविटी जो है अब नॉर्मल हो गई है, इसका हार्ट इलार्ज हो गया है। पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने जहां बोला वहां उनको दिखाना शुरू करा, जो ट्रीटमेंट बोला वो कराना शुरू किया। बट कहते हैं ना कि उसके पास एक ही चीज थी, वो हिम्मत, और वो हिम्मत और वो दुआओं ने फिर काम किया। एक मिरेकल हुआ। उसके फादर को किसी ने सजेस्ट किया सप्लीमेंट्स। उन्होंने कहा कि आपने सब कुछ करके देख लिया, एक बार इन सप्लीमेंट्स पे भी भरोसा कर देखो। नॉनी स्पिरुलिना और गैनोडर्मा को खिलाना शुरू किए। 16 साल तक ब्लड चढ़ाना चलता रहा। 16 साल बाद जब उसे सप्लीमेंट देना शुरू करे, लगभग 7 सालों से वो सप्लीमेंट अभी भी ले रही है। बट माय डियर फ्रेंड्स, उसका रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम उसको पिछले 16 सालों से थी, उसने जब सप्लीमेंट लेना शुरू करे तो उसका हीमोग्लोबिन आज की डेट में पिछले 7 सालों से 12.5 है। जो कार्डियक एक्टिविटी अब नॉर्मल हो रही थी वो आज की डेट में सारी नॉर्मल, एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। सो क्या उस लड़की से मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? सो मैं उस लड़की से आपको मिलाना चाहूंगी एंड इट इज नॉट वर्किंग। सो उस लड़की से आपको मिलाना चाहूंगी, उसका नाम है सोनम विश्वकर्मा, जो कि मैं खुद। अगर बात करूं अपनी जर्नी की तो जो बचपन है वो हॉस्पिटल्स में निकला है, आईसीयू में निकला है। सो लाइफ में सिर्फ एक ही चीज थी कि हिम्मत। अगर ऊपर वाले ने मुझे बचाया है तो कुछ सोच समझ के बचाया था, ड्रीम्स पूरे करने के लिए बचाया था। सो पढ़ाई कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर कंप्लीट किया
और जॉब करना शुरू कर दी। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लगभग 30,000 में सैलरी ले रही थी, मजा आ रहा था, क्योंकि भोपाल शहर में जो लोग एमबीए करते हैं उनकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए महीने होती है। बट मुझे अगर 30,000 मिल रही थी तो मैं खुश थी और मैंने उसको एंजॉय कर रही थी। बट एक मोमेंट आया कि मुझे वेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म है, बिजनेस प्लेटफॉर्म, उसे जानने का मौका मिला। मैंने ये सोच के ज्वाइन कर लिया कि 30,000 तो मिल ही रहे, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जाना तो कुछ भी नहीं है। इस सोच के साथ वेस्टीज को मैंने स्टार्ट किया और 1 घंटा रोज वेस्टीज को कमिटमेंट के साथ देना स्टार्ट किया आफ्टर जॉब। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ, फर्स्ट मंथ मेरा कोई पे आउट नहीं आया, क्योंकि बिजनेस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काम करती गई क्योंकि कमिटमेंट किया था 1 घंटे रोज दूंगी, सो कमिटमेंट किया था, कंटिन्यू काम करती रही। और सेकंड मंथ आया, सेकंड मंथ का जो मेरा चेक था वो था 253 रुपीज का। जब 253 रुपीज आए तो मेरे साथ वालों ने बोला कि ये 253 का क्या करेगी। मैंने कहा कम से कम वेस्टीज ने मूवी देखने के तो पैसे दे दिए ना। मैंने कहा अभी मुझे दिए सिर्फ, लेकिन अगले महीने से तुम सबको दिखाने के लिए भी देगी। जो थर्ड मंथ का चेक आया वो लगभग 1336 रुपए का था। फिफ्थ मंथ मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया। उस समय मेरा जो चेक था 14,251 था, जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया। एक चीज समझ में आई कि 2 साल जॉब को दिए, कभी फॉरेन का सोचा नहीं, 5 महीने वेस्टीज को दिए, विदेश जाने के रास्ते खुल गए। बहुत अच्छा लग रहा था, कमिटमेंट और पक्का हो गया। और कंटिन्यू किया वेस्टीज को। 7वें महीने मैंने गोल्ड डायरेक्टर का लेवल लिया और जिस मैंने गोल्ड किया उसका पे आउट जब बना तो वो पे आउट था 23,421। जब 23,421 का पे आउट आया तो मेरा दिमाग घूम गया। रीजन कि 8 घंटे जॉब को दे रही हूँ, कमाती हूँ 30,000, 1 घंटे वेस्टीज को दे रही हूँ, अर्निंग है 23,000। सोनम क्या कर रही है, क्या करना है लाइफ में। एक रात भर नींद नहीं आई, रात को डिसीजन लिया और बॉस के पास सुबह ही गई, सर मैं आपको 30 साल देने के लिए तैयार हूँ। कितने? 30 साल देने के लिए तैयार हूँ, पर एक सवाल है सर मेरा कि मेरी ये जो 30,000 की सैलरी है इसमें पीछे एक 0, कौन सी डेट को आप बढ़ा देंगे वो डेट मुझे बता दीजिए। क्या वो डेट मिली होगी मुझे? क्योंकि जो 30 साल से कर रहे हैं उनकी सैलरी में एक 0 नहीं बढ़ा, तो मैं ऐसा क्या कर लेती कि मेरे में बढ़ जाता। बिकॉज जॉब तो जॉब होती है। मुझे उस दिन पर्सनली ये चीज समझ में आई और मैंने रेजिग्नेशन दिया, वेस्टीज को फुल टाइम किया। 10वें महीने में स्टार क्वालिफाई किया, 13वें महीने में कारफन क्वालिफाई किया, 14वें महीने में डायमंड क्वालिफाई किया। दोस्तों बहुत मजा आ रहा था क्योंकि रोज नए नए लोगों से मिल रहे थे। अब जिंदगी में कोई बॉस नहीं था, कोई सुनाने वाले कलीग्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन मजा आ रहा था बिजनेस करने में, वेस्टीज को रन करने में। बट अनफॉर्चुनेटली जब 14 महीने हुए, मैं मीटिंग करने जा रही थी और सडन मीटिंग करने पहुंचने वाली थी और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ मुझे एडमिट कराया गया, मुझे पता चला कि मेरे राइट लेग की दोनों बोन फ्रैक्चर हो गई हैं और मेरी सर्जरी प्लान कर दी गई। और सर्जरी प्लान करने के बाद लगभग 6 से 8 महीने में वापस से बेड पर आ गई। दोस्तों उस टाइम बुरा नहीं लगा जब मैं गिरी और मैं टूटी, बुरा तो उस टाइम लगा जब मेरे ही फ्रेंड्स मुझे देखने आए तो वो दुख कम करने नहीं आए थे। उन्होंने आते से मुझसे एक सेंटेंस बोला, तुझे तो हम पहले से ही समझा रहे थे, वो स्कूटी लेके बस तू जब लगी रहती है प्लान करना है, तेरे पैर तो स्कूटी तक पहुंचते नहीं है, तुझे स्कूटी चलाना आती नहीं है और तुझे प्लान करने की पड़ी रहती है। ऐसा तेरा क्या बिजनेस है, छोड़ इसको। पर तुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब तोड़ ली ना टांग, अब तो समझ में आ गया होगा। उस मोमेंट पे इतना हर्ट हुआ, एक ही चीज समझ में आई कि सोनम क्या कर रही है। लेकिन फिर वापस से दिमाग में एक बात और आई कि अगर वेस्टीज को छोड़ दिया तो ड्रीम्स एक साइड हो जाएंगे, जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर इस डिसीजन को मैं आगे बढ़ाती हूँ तो सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर प्रूव करना है तो जवाब देना पड़ेगा। उस दिन डिसीजन लिया कि अब सोनम जब जिस दिन बेड से उठेगी तो वेस्टीज की कार फंड से अपनी कार फंड से कार परचेज करेगी। बता तो बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं बेड से उठी
जब मैं बेड से उठी तो मैंने अपनी टॉप मॉडल टाटा नेक्सॉन लगभग 13 लाख की कार परचेज की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब वो चेक 253 का आया, सेकेंड मंथ 1336 का आया, उसके बाद जब अभी मैं उस फ्रेंड के पास गई इस कार को लेके, जिस फ्रेंड ने मुझे वो बातें करी थी, आज की डेट में वो मेरे साथ ज्वाइन है। और उसके आने के बाद जब मैंने उसे चेक बताया 1 लाख का, तो वो भी बहुत खुश थी और अब बोलती नहीं, दोनों मिलकर साथ में करते हैं। तो एक चीज समझ में आई कि शुरू में लोग तो आपको कुछ भी कहेंगे, अगर ड्रीम आपके हैं तो पूरा किसको करना पड़ेगा। तो वो डिसीजन मैंने लिया, काम को और आगे बढ़ाया और सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती रही। चल नहीं रहा। ओके, सो सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती रही, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। जब काम कर रही थी तो लोग कहते थे कि तुम फीमेल हो, तुमको ये काम सूट नहीं करता, तुमको घर देखना चाहिए, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट बताते हो बहुत अच्छी लगती है कि ये कार मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, कार कोई भी ले सकता, पर मेरे लिए बड़ी बात यह है कि पूरे इंटायर खानदान में मैं पहली ऐसी लड़की हूं जिसने 13 लाख की कार परचेज की है। तो बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पर बैठी हैं जिनको जब वो काम करती होंगी तो बहुत सारी बातें आती होंगी। सो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि जब कभी भी आपकी लाइफ में ऐसे मूवमेंट्स आए कि जब आपको लोग मना करें, आपसे लोग गलत बोले, आपको अपने आप में लगे कि नहीं मैं क्या कर रही हूँ, तो कुछ लाइन्स हैं जिनको मैं बार बार सुनती हूँ और जो मुझे हरदम इंस्पायर करती हैं। अगर आप भी सुनेंगे तो वो आपको भी इंस्पायर करेंगी। सो वो लाइन्स है कि मुझे वेस्टीज क्यों करना चाहिए। सो मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू बी वेस्टीजियन बिकॉज अपने अंदर के पैशन को बाहर निकालना है और शादी के बाद सिर्फ घर नहीं संभालना है। आई वॉन्ट टू बी वेस्टीजियन बिकॉज ये एक सोच है जो मेरे दिल को छुई है। अगर गूगल के CEO सुंदर पिचई हैं तो पापसिको की इंदिरा नूई है। आई वॉन्ट टू बी वेस्टीजियन बिकॉज मैं रिस्क लेने से नहीं डरती और मैं अपने पैशन को हर रोज फॉलो करती हूँ। आई वॉन्ट टू बी वेस्टीजियन बिकॉज अब दिन भर कुछ प्रोडक्टिव करे बगैर नहीं रहा जाता। सिर्फ खाना बनाना और घर की साफ सफाई को घर चलाना नहीं कहा जाता। आई वॉन्ट टू बी वेस्टीजियन बिकॉज इस पागलपन और जुनून को मैंने अपनी नसों में भर लिया है। कुछ अलग करना है मुझे, मैंने सिस्टम को चैलेंज कर दिया है। I want to be Vespigian because I don't want to stand behind every successful man. I also be wanted to be successful because मेरे भी कुछ बड़े हैं plans. I want to be Vestigian because नारी भी दिखा सकती है अपनी शक्ति। जो 2 वक्त की रोटी बना सकती है वो भी 2 वक्त की रोटी कमा सकती है। I want to be Vestigian because आज की नारी जॉब क्रिएटर बनके लोगों को रिक्रूट करेगी और फिर हाथों में चूड़ियों की जगह रोलेक्स की वॉच भी सूट करेगी। I want to be Vestigian because हम अपने एक्शन से दुनिया को सरप्राइज करेंगे। माय डियर फीमेल्स, हम अपने एक्शन से दुनिया को सरप्राइज करेंगे बिकॉज ये हमारा दौर है और हम मिलकर राइज करेंगे। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म है, विन एक प्लेटफॉर्म है, वॉरियर एक प्लेटफॉर्म है जो मौका देता है ऐसी सारी फीमेल्स को, ऐसे सारे यूथ को जो आप आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बट एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे यूथ बैठे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी फीमेल्स बैठी हैं जो अभी एजुकेशन ले रही हैं। सो आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि मान के चलो आप काम करते हो और आप हो जाते हो 55 साल के और 55 साल में आपकी ऑडी आ भी जाए तो क्या उस लेवल पे एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। मान के चलो आप काम करते हो जाए 55 साल के और आपके पास फॉरेन ट्रिप्स मिल जाए तो क्या एंजॉय कर पाएंगे? किसी को सर उठा के देख भी नहीं पाएंगे और छेड़ भी नहीं पाएंगे। यस और नो?